इसमें जो नुकसानात हुए हैं, बहुत सारे स्कूल जो हैं डैमेज हुए हैं, बहुत सारे पुल डैमेज हुए हैं। ये सुरनकोट जो पुंछ रिवर है, ये है, बताड़ है, मंडी नाला है, इसके आसपास जो ये आप यकीन माने कि आसपास के जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ख़ुसूसन जो स्कूल जो डैमेज हुए हैं या और कुछ सरकारी इमलाक डैमेज हुई है, तो मुझे यकीन है कि डीएम साहब उस पर जो है वो उन्होंने तुरंत जो है एक्शन लिया है और वो कोई इसके लिए जो है वो प्लान मरतब कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को वो लिखेंगे। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इनका कुछ ना कुछ जो है वो एसडीआरएफ में ज़रूर पैसा आएगा और ये इसका रिपेयर रेनोवेशन या जो कुछ भी है सड़कों की हालत दूसरा तीसरा वो ज़रूर होगी। क्योंकि पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि अच्छे तरीके से चल रहा है। जहाँ भी रिपेयर रेनोवेशन की या कुछ एमरजेंसी ज़रूरत पड़ी वहाँ डीएम साहब ने फ़ौरन जो है इकदाम उठाए हैं। तो शौकत चौधरी साहब, आप एक सियासी पार्टी से भी जुड़े हैं जहाँ आजकल कोई सियासी हालात तेज़ हो गए हैं, उसके हवाले से आप क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस वक्त कोविड-19 से लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोविड-19 में जब तक पूरा इंडिया फ्री न हो जाए, मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्लिमानी इलेक्शन भी होने नामुमकिन है अगर ऐसे हालात रहे। हाँ, खुदा करे इसके लिए कुछ जो है वो डोज आ जाए तो उसमें बहुत जल्दी जो है हमारे लोग जो हैं स्वस्थ हो जाएं, अच्छे से हो जाएं, तो फिर इलेक्शन जो है वो पार्लिमानी भी हो जाएंगे, असम्बली के भी हो जाएंगे। लेकिन जब तक रियासत जम्मू कश्मीर में एक भी आदमी जो है वो कोविड-19 फ्री नहीं होगा, तब तक मेरे ख्याल में इलेक्शन की तो बात करना ये फ्री ऐसे ही एक किस्म का जो है अलग रखना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इलेक्शन की वैसी बात हो। और इलेक्शन अगर हों, देखिए इलेक्शन पंचायती भी हुए, पंचायती इलेक्शन को लेके मैं यहाँ पर तक ये बात ज़रूर कहूँगा आपकी वसादत से कि भाई इलेक्शन पंचायती इलेक्शन में सरपंच जो हैं, पंच जो हैं वो काफ़ी नाला हैं। वो इसलिए नाला हैं कि जो उनके साथ वादे किए गए थे वो वादे अभी तक जो है वफा नहीं हुए। तो उसमें यह है कि अब एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त जो पड़ी है। देखिए, इसमें पंचायतों का इलेक्शन हुआ, एक तरफ से बाइकाट हुआ, लेकिन मैं मुबारकबाद उन लोगों को देता हूँ जिन्होंने पंचायती इलेक्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सलाम किया, क्योंकि हमें सबसे अपना जो मुल्क है, अपने मुल्क की, उसके बाद अपने मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने आइन की जो है सबसे बड़ी हमें वो बात है। तो आइन को सलाम करते हुए अगर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, आज मेरी सरकार से ये अपील रहेगी कि भाई आपने किए हुए वादे निभाएं। वो इसके साथ साथ एक आप देखें, एक जुल्म सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो इस वक्त पंचायतों के साथ हो रहा है, वो ये है कि उसमें कोई टेंडर जो है, अब एक टेंडरिंग प्रोसेस आ गया है पंचायतों के अंदर कि 3 लाख से ऊपर आप जो है वो टेंडरिंग करेंगे। मुझे हैरानगी इस बात की है कि ये पंचायतें पहली बार मेरे ख्याल में 1982 में या 83 में इलेक्शन हुआ है। तो हम जब बहुत छोटे थे उस वक्त ये था कि काम के बदले अनाज, तो तब भी तो ये पंचायतें चलती थी, टेंडर नहीं होते थे, तब भी लाखों रुपये उस वक्त के हिसाब से लाखों रुपये आते थे। आज अगर ये इस किस्म का प्रोसेस टेंडरिंग का चला है तो मुझे नहीं लगता कि ये पंचायतों का काम चले। एक पंचायतें डिफांगे, सरकार को इस तरफ होना चाहिए, मतलब इस तरफ अपनी तवज्जो देनी चाहिए। पिछली बार जो है चेयरमैन और कुछ सरपंच हजरात जो हैं वो एक्सीलेंसी गवर्नर साहब से भी मिले हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है। मैं भी आपके द्वारा आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी एक हद मुकर्रर की जाए, एक मुकर्रर की जाए कि भाई हम इतने लाख पे जो है वो टेंडरिंग करेंगे। कम से कम 40 लाख से ऊपर का जो काम है उस पर टेंडरिंग करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप टेंडरिंग करेंगे, पंचायत बैठ जाएगी, 2 साल बाकी 3 साल बचे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और दूसरी ये बात है कि देखिए, अब पंचायत जब फेल होगी ग्रास रूट से, तो ये सीधी बात है कि सरकार फेल होगी, दिल्ली फेल होगी। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अगर हम मैदान में आएँ, हम किसी को कुछ करके दिखाएं। कल तक इल्ज़ाम लगता था यहाँ की सरकारें चोर हैं, हम भी सोचते थे चोर हैं, लेकिन आज हम अपने आप को खुद सोच रहे हैं कि क्या हम चोर तो नहीं, क्योंकि हमें कुछ मिल नहीं रहा, हम किसी को कुछ दे पा नहीं रहे। आज हमें ये लग रहा था कि यूटी में हमें एक नया इनकलाब बर्पा होगा, लेकिन अभी तक यूटी में एक नया इनकलाब बर्पा नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे तहसीलदार साहब एक उन्होंने अच्छा काम किया, मेंढर में रहे, पुंछ में ही रहे, शंकर जी, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। वो भी किसी साजिश के साथ उनको सस्पेंड किया गया। मैं हैरान हूँ यार, यूटी में ये सस्पेंशन दूसरा तीसरा ये सारा सिस्टम चलता है। अगर काम के लोगों को आप इस तरह से ये अवार्ड दोगे तो कौन काम करने के लिए तैयार होगा। मेरी गवर्नर साहब से ये अपील होगी कि इसमें स्पेशल आप देखिए, ये इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। जो काम करके आदमी जाए, मेंढर में काम किया है, पुंछ में काम किया है, लोग काम से राज़ी हैं, तो इस किस्म की कोई बात तो है नहीं। तो मेरी इसके साथ साथ सरकार से ये भी अपील रहेगी कि भाई पंचायतों की तरफ अगर आपको इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन असम्बली का करवाना है या आपको डीलिमिटेशन करनी है,
तो पंचायतों को एतमाद में लेके डिलिमिटेशन करें, पंचायतों को एतमाद में लेके इलेक्शन करवाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल हमें ही सरेंडर करना पड़े। क्यों सरेंडर करना पड़े? हम लोगों के सामने सरेंडर हो जाएंगे क्योंकि हमने काम नहीं किए होंगे। कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? असेंबली इलेक्शन कैसे लड़वाएंगे? अपना इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? इसलिए सरकार अगर ग्रास रूट पर कुछ करेगी तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सरकार करेगी। आप देखते हैं आने वाले दिनों में किस हद तक हालात बदलते हैं। चौधरी साहब